नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन कहता है when an object is placed at infinity, यदि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ये हमने बना लिया कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये जो होगी वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये जो मिडिल पॉइंट होगा वो होगा पोल। क्या होगा, पोल। F is focus point, C is center of कर्वेचर। क्या है, C is center of कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, कैप्ट है इन्फिनिटी पर। कहाँ है, इन्फिनिटी मतलब जहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर है। तो कहाँ, सी से बाहर, इस एक्सिस से बाहर होगा। डैश करके हमने क्या बना दिया यहाँ पे, इन्फिनिटी पर क्या रखा हुआ है, कोई एक ऑब्जेक्ट ए बी है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए बी है। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो उससे केवल वो ही रेज आती है जो पैरेलल होती है। इट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही रेज हम उस मिरर तक पहुंच पाती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो अब रूल्स हमें मालूम होना चाहिए, जो रे कैसी होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर निकल जाती है। तो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली कोई एक रे नहीं आएगी, बल्कि बहुत सारी रेज आएंगी। तो हम यहाँ पे कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 2-3 रे को इमेजिन कर लेते हैं। पर जितनी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, फोकस से होकर निकल जाएंगी। ठीक है, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। साइज क्या होगा इसका, साइज होगा पॉइंट साइज। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पॉइंट्स लिखना पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे, पोजीशन ऑफ, फर्स्ट पॉइंट होगा इसका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है एट इन्फिनिटी। ठीक है, फिर पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज होगी एट फोकस पॉइंट। कहाँ बनेगा ये, फोकस पॉइंट पर। ठीक है, साइज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज जो होगी पॉइंट साइज होगी, बिल्कुल डॉट के बराबर होगी। क्या होगा, डॉट के बराबर पॉइंट साइज होगा। लेकिन नेचर क्या होगा, इसका नेचर जो होगा वो कैसा होगा, रियल होगा। बट कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। क्या करना है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होती है तो ध्यान रखिएगा उससे आने वाली केवल पैरेलल रेज ही मिरर तक हम तक पहुंच पाती हैं। ठीक है, तो जब रेज पैरेलल इंसिडेंट होंगी कॉनकेव मिरर पे, ये क्या है, कॉनकेव मिरर तो पैरेलल होंगी, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएंगी। तो जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है, हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही क्या बनती है, इमेज बनती है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा अब फोकस पॉइंट, और साइज ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, वही पॉइंट साइज की हो जाएगी। और जो नेचर होगा वो नेचर कैसा होगा, उसका रियल और इन्वर्टेड होगा इसका। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस। ठीक है, फॉर कॉनकेव मिरर, व्हेन द ऑब्जेक्ट is kept
एट फोकस पॉइंट, ठीक है। दिस इज कॉनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ज्योमेट्रिकल मिडिल पॉइंट, इट मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडिल पॉइंट होगा वो होगा पोल। क्या होगा? पोल। सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल्स के बीच का जो मिडिल पॉइंट होगा वो होगा फोकस पॉइंट, ठीक है, वो होगा एफ होगा, और एफ क्या होगा? फोकस पॉइंट। जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहाँ कैप्ट किया जाना है? उस ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर कैप्ट करना है, प्लेस्ड करना है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ए बी इज एन ऑब्जेक्ट विच इज कैप्ट एट फोकस, ठीक है। अब हमें रूल मालूम होना चाहिए, इसके 3 मेनली रूल है। यदि जो रे है, ऑब्जेक्ट से जाने वाली रेस पैरेलल इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर निकल जाती है। देन सेकंड क्या है? यदि जो रे है फोकस से होकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो वो है वो पैरेलल हो जाती है। थर्ड रूल क्या कहता है? यदि रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो क्या होती है? विदाउट डेविएशन उसी पाथ पर रिटर्न बैक वापस आ जाती है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट रूल लगाते हैं हम कि ए बी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट होती है किस पर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक है। देन सेकेंड क्या है? अब यहाँ पे हम फोकस से होकर रे को इंसिडेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो फोकस है वो कहाँ? फोकस पर ही क्या रखा हुआ है? आपका ऑब्जेक्ट। देन सेकेंड क्या कहता है कि यदि जो रे है सी से होकर इंसिडेंट, कहाँ से? सी से होकर इंसिडेंट होती है तो वो जो है बिना किसी डेविएशन के उसी पाथ पर रिटर्न वापस आ जाती है, ठीक है। तो इसमें 2 रूल लगेंगे। अब मेरी बात सुनिए, जो रिफ्लेक्टेड रेज है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के कैसे हैं? बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के कैसी हैं? पैरेलल हैं। जब बोथ रेज जो पैरेलल होगी तो वो कभी भी कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनकी इसकी जो इमेज है कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पर, इंफिनिटी पर। तो जो ये कहाँ, ये जो इमेज है वो कहाँ बनी है? एट इंफिनिटी पर। किसकी? ऑब्जेक्ट ए बी की। अब इंफिनिटी कहाँ है मालूम नहीं, बहुत दूर है, ठीक है। तो इमेज का साइज क्या होगा? वेरी लार्ज। कैसा होगा? वेरी लार्ज। तो हम यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एट फोकस। क्या? एट फोकस पॉइंट। पोजीशन सेकंड क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? एट इंफिनिटी। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? थर्ड वन, साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा? वेरी लार्ज। देन फोर्थ मोस्ट आईएमपी है, क्रूशियल है, क्या होगा ये? नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। तो जो इमेज है, इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। थैंक यू।
नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट is kept या placed kept at C means center of curvature, ठीक है। किसके लिए पढ़ रहे हैं सारा का सारा हम? फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? कॉनकेव मिरर है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडिल पॉइंट होता है उसे कहते हैं पोल, ठीक है। ये क्या है? पोल। सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर जिससे इसे बनाया गया है वो जो होगा वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर of curvature. The middle point between the P and C is called the focus point. ये क्या होगा? ये जो होगा वो होगा फोकस पॉइंट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को कहाँ कैप्ट किया जाना है? रखा जाना है C पर। हमने C पर क्या किया? ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। तो रूल्स इसमें तीनों लग सकते हैं कि रे कहाँ से फोकस से होके जाएगी तो कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। और यदि कैसी जाती है? पैरेलल इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? फोकस से होकर निकल जाती है। तो फर्स्ट रूल क्या होगा? अब ये जो इमेज है वो कैसी बनेगी? सेम साइज की, ठीक है। when the ray incident on the reflecting surface of concave mirror parallel to the principal axis after reflection क्या हो जाती होगी? ये it after reflection passes through the focus point, ठीक है। ये फोकस से होकर निकल जाती है। सेकेंड रूल क्या कहता है? यदि ये कहाँ से? यदि ये फोकस से होकर जाती है, यदि ये फोकस से होकर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो चली जाती है? ये पैरेलल हो जाती है, ठीक है। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, सॉरी थोड़ा सा यहाँ हो गया, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ बनेगा? यहाँ कहीं बनेगा। तो कैसी इमेज कहाँ बनेगी? रियल बनेगी, बट कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, है ना। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। ये क्या है? ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है। और जो ए डैश ये क्या है? ये रे है। ये पॉइंट ए डैश है और ये बी है। जो ए डैश बी है वो क्या है? इमेज है। क्या है? इमेज, ठीक है। इमेज है। तो क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी? एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब सेम पॉइंट पर ही बनेगी, बट नेचर कैसा हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। और क्या साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? सेम साइज की होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या है इसका? पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट मीन्स कहाँ रखी हुई है? ये सी पर, ठीक है। देन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी कहाँ बनेगी? एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। थर्ड क्या हो जाएगा? साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज कैसी बनेगी? सेम साइज की। तो क्या लिखेंगे अपन? सेम साइज, है ना, सेम साइज की बनेगी। फोर्थ वन क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर कैसा होगा? फिक्स है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड द सी, ठीक है। कहाँ रखा जाना है? बियॉन्ड मतलब सी से भी बाहर। तो सी से भी बाहर कहाँ रखेंगे? सी और इंफिनिटी
के बीच में, मतलब सी से बाहर इंफिनिटी की तरफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे when the object is kept at beyond the C means center of curvature, center of curvature। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे ये सारा हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, फॉर द कॉनकेव मिरर। तो ये क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, ये जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, मिडिल पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या कहलाता है, पोल। ये क्या है, पोल है। फिर एफ है, ये सी है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाना है, बियॉन्ड द सी, सी से बाहर की तरफ। तो ए भी जो है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ जो है वो फोकस पॉइंट है। जो रे क्या होती है, ये इफ अ रे इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, तो क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाती है, ये फोकस पॉइंट से होकर पास हो जाती है। देन सेकंड क्या कहता है, डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी होगी। ध्यान रखिएगा, यदि आप डायरेक्शन नहीं बनाते हैं तो मार्किंग नहीं होगी, क्लियर। देन सेकंड क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है, यदि सी से होकर इंसिडेंट होती है तो बिना किसी डेविएशन के उसी पाथ पर रिटर्न आ जाती है, ठीक है, रिटर्न आ जाती है। तो दोनों रिफ्लेक्टिंग, ये दोनों जो रेज हैं वो कैसी हैं, रिफ्लेक्टेड रेज है। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इस पॉइंट पर मीट करती हैं। सपोज इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया है ए डैश, तो इमेज कहाँ बनती है, हमेशा ऑलवेज बनती है इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो ये जो है वो इसका क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ए डैश। तो इमेज हमारी होगी ए डैश बी डैश, ठीक है। कहाँ बनी है, बिटवीन द सी एंड एफ, एफ और सी के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कैसी होगी, छोटी होगी, ठीक है। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, position of the object, position of the object क्या है, at ना beyond the C, कहाँ रखी है, beyond the C, C means क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, सेकंड पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन द, कहाँ बनेगी ये, बिटवीन द सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। सी क्या है, सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और एफ फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है। देन थर्ड क्या कहता है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ द इमेज, जो इमेज है, इमेज का साइज कैसा होगा, स्मॉलर, कैसा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ठीक है। फोर्थ, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, सी से बाहर की तरफ, इंफिनिटी की तरफ होगी। पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन जो होगी इमेज की कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में। देखिएगा, दिख रहा है यहाँ पे छोटी है, स्मॉलर देन है किससे, ऑब्जेक्ट से, और कैसी है, इन्वर्टेड है, रियल है बट कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है,
ठीक है। और किस किस के बीच में है? सी और एफ के बीच में है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? सी और एफ के बीच में, तो लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ पर हो ये? सी और एफ के बीच में। ये जो है वो हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है। ये जो है वो क्या है? पी पोल है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पॉइंट है, और ये जो है वो सी है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाना है? सी और एफ के बीच में। ठीक है। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एफ जो है वो क्या है? फोकस पॉइंट है। इस ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देते हैं ए बी। ए बी जो है हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो रे डायग्राम का फर्स्ट रूल क्या कहता है? इफ अ रे पैरेलल इंसिडेंट होती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। किस पर? ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से होकर निकल जाती है? ये फोकस से होकर निकल जाती है। ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है? यदि रे एरो बनाना कंपलसरी है। यदि आप इसमें एरो नहीं बनाते हैं तो मार्किंग नहीं होगी। ठीक है। यदि रे क्या होती है? फोकस से होकर इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसी हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिलते हैं? दोनों को रिफ्लेक्ट, हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो रिफ्लेक्टेड रेज का देखा जाता है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है, ये दोनों इंसिडेंट रे है। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो कहाँ बनेगी? बियॉन्ड द सी। कहाँ बनेगी? बियॉन्ड द सी। और इमेज क्या होगी? हमने इसका नाम दे दिया ए डैश बी डैश। तो ये क्या है? ये है इमेज। ठीक है। कैसी होगी? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है। किससे बड़ी होगी? ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट का पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी? बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ रखा है आपने ऑब्जेक्ट को? आपने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा है। ठीक है। फिर सेकंड क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ द इमेज की पोजीशन क्या होगी? बियॉन्ड द सी। सी से बाहर की तरफ। क्या लिखेंगे हम इसे? बियॉन्ड द सी। ये सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज कैसा होगा? किसका साइज? इमेज का। साइज ऑफ द इमेज कैसी होगी? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कैसी होगी? बड़ी होगी। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? एक बार मैं आपको अगेन बता देती हूँ। ए बी जो आपका ऑब्जेक्ट है कहाँ रखा है? सी और एफ के बीच में। जो रे है पैरेलल इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर निकल जाएगी। और रे जो है फोकस से होकर यदि इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ मीट
करते हैं वहां पे क्या बनती है, इमेज बनती है। तो ये जो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, सी से बाहर की तरफ है। तो यहाँ ए डैश बी डैश जो है वो क्या होगी, इमेज होगी, कहाँ होगी, बियॉन्ड द सी। इसीलिए हमने लिखा है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा लिखते जाएंगे, कहाँ है, सी और एफ के बीच में। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड द सी, सी से बाहर की ओर, ठीक है। फिर साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा, हमें दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी है तो क्या लिखेंगे, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। बट नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वन एंड लास्ट टॉपिक है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, कहाँ पे रखना है, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में, ठीक है। When the object is kept between P and F, ठीक है। P क्या है, P फोकस पॉइंट है और F क्या है, P पोल है और F जो है वो फोकस पॉइंट है, ठीक है। किसके लिए पढ़ रहा है ये सब, हम कॉनकेव मिरर के लिए, फॉर द कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, मिडिल जियोमेट्रिकल मिडिल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द पोल। F फोकस पॉइंट, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या है ये, फोकस पॉइंट, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। C सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाना है, P और F के बीच में, P और F के बीच में। तो रूल्स हमें मालूम होना चाहिए कि यदि रे कैसी होती है, पैरेलल इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से निकल जाती है, वो फोकस से, ठीक है। तो अब ये फोकस तो क्या है, इसके पीछे है, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है वो, ए बी ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, रे को P से होकर इंसिडेंट करते हैं, कहाँ से, P से। यदि पोल पर इंसिडेंट होती है तो रूल कहता है जितने एंगल के साथ इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल के साथ कैसी हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये उतने ही एंगल के साथ क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा, ठीक है। फिर C, यदि रे कहाँ से, C से होकर इंसिडेंट होती है, ये C से, तो बिना किसी डेविएशन के क्या होगी, उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगी। अब हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों रेज एक दूसरे को कहीं भी मीट ही नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे, दोनों की दोनों कौन सी, रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड भी है और ये इंसिडेंट भी है। क्यों, क्योंकि वो जो रे है वो बिना किसी डेविएशन के उसी पाथ पे क्या हो जाती है, रिटर्न आ जाती है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको क्या करेंगे, अपन पीछे की तरफ मीट करेंगे डैश डैश करके। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, इमेजिनरी है, वर्चुअल होगा, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पर मीट करेगी वो पॉइंट क्या होगा, मान लीजिए ए डैश। तो इमेज कहाँ बनेगी, ए डैश बी डैश पर बनेगी इमेज, ठीक है। अब इमेज ए डैश बी डैश पर बनेगी, कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, कहाँ, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे बनेगी। तो इसमें एक ही कंडीशन ऐसी है जब मिरर के पीछे बनती है, वो कंडीशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट आपका P और F के बीच में होता है। तो इस कंडीशन में जो इमेज का नेचर होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ए डैश बी डैश क्या है, इमेज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, बिटवीन F एंड P, फोकस और P के बीच में, फोकस F फोकस है और P पोल है, ठीक है। देन सेकंड क्या बनेगी, सेकंड क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी वो कहाँ होगी, बिहाइंड, क्या होगी, बिहाइंड द
कॉनकेव मिरर की कहाँ बनेगी, पीछे की तरफ बनेगी। थर्ड क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज। तो इमेज का जो साइज होगा वो कैसा होगा, लार्ज होगा। कैसा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उससे कैसी होगी, ये बड़ी होगी। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। जो नेचर होगा वो कैसा होगा, इसी में, इसी कंडीशन में बस होगा। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इजेक्ट। ठीक है, सिर्फ कॉनकेव मिरर में, सिर्फ इसी कंडीशन में और इमेज का नेचर वर्चुअल एंड कैसा होता है, इरेक्ट होता है। थैंक यू।